हैदराबाद के शाहीन नगर में मशहूर मारूफ आमीन टूर्स एंड ट्रैवल। हमारे यहाँ हैदराबाद से जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट, मक्का में 300 मीटर और मदीने में 100 मीटर की दूरी पर होटल, 3 टाइम हैदराबादी खाना, मक्का और मदीने के मुकम्मल जियारतें, मक्का से मदीना एसी बस की सहूलत, हैंडबैग और शोल्डर बैग के साथ साथ 5 लीटर जमजम फ्री। और हमारा ब्रांच नांदेड़ में भी है। मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की जानिब से खुसूसी मीटिंग आज बतारीख 19 जुलाई बरोज़ जुमा को ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत की खुसूसी मीटिंग हुई। एडॉक कमेटी यहाँ पर तश्कील दी गई। ये कमेटी पूरे हिंदुस्तान की एडॉक कमेटी रहेगी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के जिम्मेदारान ने बताया कि आने वाले महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में इलेक्शन के पेश नज़र ये मीटिंग तेलंगाना में मुनक़िद हुई है और इन्होंने बताया कि सितंबर में इस पार्टी के नेशनल कमेटी को तश्कील दी जाएगी। मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्शन जैसे महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी तश्कील दी जा रही है। कौम मिल्लत की खिदमत के लिए ये पार्टी अब इलेक्शन लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब का मैनिफेस्टो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसके बगैर इंसान की जिंदगी नहीं चल सकती। इन्होंने अवाम से अपील की है कि एकजुट होकर आवाज उठाए। रियासतों में मुसलमानों पर काफी जुल्म हो रहा है। मॉब ब्लीचिंग के नाम पर कई जाने जा रही है और इज्जत लूटी जा रही है और मस्जिदों को मुनहदिम कर दिया जा रहा है। इन सब के खात्मे के लिए ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमान के दुश्मन है, इन सब को जवाब देंगे। उन्होंने बेरोजगारी और तालीम पर जोर देते हुए कहा कि यहाँ बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और सबसे अपील की है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, इनकलाब के हाथ मजबूत करे और आने वाले इलेक्शन में इनकलाब पार्टी को इख्तिदार में लाए ताकि आपकी आवाज हम पार्लियामेंट तक पहुँचा सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी की मीटिंग हुई है और एडहॉक कमेटी जो है सो तश्कील की गई यहाँ पर, और ये कमेटी जो है सो पूरे हिंदुस्तान की जो है सो एडहॉक कमेटी रहेंगी। आगे चलकर इसका इलेक्शन सितंबर में टर्म ख़त्म होता है जो ओल्ड कमेटी है। इंशाअल्लाह ताला सितंबर में हम पूरी नेशनल कमेटी की तश्कील करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन सिर पर है। हमारे अजीज़ दोस्त वहाँ के सदर और वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियन थे इलेक्शन लड़े से, वो लोग को हमने इन्वाइट किया था आज हैदराबाद को। वो लोग आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी हो रही है वहाँ पर, और जम्मू एंड कश्मीर से भी आने वाले हैं लोग। कल परसों में वहाँ पर भी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। गुजरात में भी जो है सो वहाँ पर भी हमारी कमेटी तश्कील होने जा रही है, राजस्थान में भी होने जा रही है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे को एक बार मौका दिया है कि हम कौम और मिल्लत की खिदमत करें। क्यों बोले तो हिंदुस्तान में एक ऐसे कम्युनल फोर्सेस है जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का रहना मुश्किल होगा। माइनॉरिटीज़ को जो है सो मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ के माँ और बहनों की इज़्ज़त और आबरू लूट ली जा रही है। माइनॉरिटीज़ के मस्जिदें निस्तो नाबूद कर दिए जा रहे हैं। माइनॉरिटीज़ अगर जो है सो नमाज को जाते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। तो इस तरीके के पार्टीज़ जो कम्युनल पार्टीज़ है, जो है सो मुसलमानों के ख़ास तौर से मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, हम उनकी पार्टीज़ का जो है सो हम उनका तख्ता पलटाना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान में दिल्ली में जो कम्युनल पार्टी बैठी हुई है, आने वाले इलेक्शन में अब तो उनको जो सो आप कैसा इलेक्शन हो आप लोग देखें। ये EVM इलेक्शन है, ये EVM मशीन का इलेक्शन है, ये कोई जेन्युइन इलेक्शन नहीं है। ये जो है सो EVM मशीन का इलेक्शन है। अगर पेपर बैलेट से अगर इलेक्शन होता है तो ये लोग नहीं आते। जैसे कि ये लोग नारा लगाए थे इस बार 300 पार, 300 पार ने 300 के अंदर हो गए ये लोग, वो भी नहीं होते थे। इसलिए कि वो जो है सो जो EVM मशीन्स का जो है सो टैम्परिंग करे थे, मैनिपुलेशन करने से उनको सीटें आ गए। अब की बार 400 बार बोल के जो चल रहा था। तो अब देखना आगे चल के इंशाल्लाह ताला अगर पूरे सेकुलर फोर्सेस फिर से एक बार एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हिंदुस्तान की जो सो तारीख बदल जाएंगी। पोलराइज्ड वोट्स को हटाना चाहेंगे हम। पोलराइजेशन कर दिया यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम को जो सो लड़ा के रख डाले, हिंदू मुस्लिम को मजहबों में बांट डाले। हिंदुओं को बोलते हैं कि जय श्री राम, मुसलमानों को बोलते हैं कि अल्लाह अकबर बोल के, ऐसे हिंदू मुसलमान लीडर्स मिल के एक कम्युनल पॉलिटिक्स लड़ें,
एक कम्युनल आप लोग मालूम होना चाहिए बी टीम कौन कौन है, बीजेपी के बी टीम्स कितने हैं आपको मालूम है। पॉलिटिक्स में जो है सो इवन माइनॉरिटीज़ के बड़े बड़े सियासी जमात हैं जो बी टीम्स है, और ये बी टीम्स की वजह से आज हर मुसलमान को जो है सो परेशानी उठाना पड़ रहा, हर मुसलमान को जो है सो परेशानी उठाना पड़ रहा, उनकी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लूट ली जा रही है। वो लोग जो है सो एक बड़ा जो तंजीम चला रहे हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। जब तक के मुसलमान रहेंगे इनके लिए ख़तरा है। तो इसलिए जो है सो हम जो है सो अपनी जमात लेकर चल रहे हैं। एक सेक्युलर जमात है, एक सेक्युलर पार्टी है, और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड पार्टी हमने कर्नाटका में लड़ा, गुजरात में लड़े, बिहार में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, तेलंगाना में लड़े, यूपी में लड़े, हर जगह लड़े। आने वाले भी हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। हम सिर्फ अपील कर रहे हैं कि हर घर से जो है सो आवाज़ बन के उठे, हर घर से इनकलाब बने, हर घर से जो है सो आवाज़ उठकर इनकलाब का नारा लेके चले। जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा, मुसलमान हर गलियों में इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है सो अपना वोट की ताकत बताइए, अपना वोट की ताकत बताइए। आपका वोट हिंदुस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, तेलंगाना का नहीं है, हैदराबाद का नहीं है, पूरे स्टेट्स का मुस्तकबिल है, आपके बच्चों, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है। तो आप ताकत बनिए, अपना वोट को अपनी पावर बताइए। वोट का क्या मतलब होता, और फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करता हूँ कि वो आप अपना हक, अपने हुकूक इस्तेमाल करिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स कैन चेंज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ इंडिया, ये जहन में बिठा लिए। हमारे मैनिफेस्टो है रोटी, कपड़ा और मकान, ख़ासतौर से गरीबों को जो दोज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। रोटी मेन चीज़ है, बगैर खाने के कुछ नहीं होता, बगैर कपड़े के कुछ नहीं होता, और मकान के कुछ नहीं होता। तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारा बेसिक मैनिफेस्टो है। एंड दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एजुकेशन में काम करना है हमारे को, और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है हमारे को, इरेडिकेट करना है अनएम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन में काम करना है, और इस तरीके से जो सो काफ़ी डेवलपमेंट लाना है। खासतौर से माइनॉरिटीज़ को जो सो आप देखेंगे सच्चार कमेटी रिपोर्ट निकालेंगे, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मुस्लिम्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप सच्चार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जब मालूम होगा कि मुसलमानों का क्या हुकूक है, मुसलमानों को कहाँ पर रख दिया गया। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एम इनकलाब पार्टी के हाथ मजबूत करिए, आने वाले इलेक्शन में इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाइए, ताकि आपकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में, असेंबली में हम उठाएंगे। महाराष्ट्र की तो अभी हम जो है सो कोर कमेटी बना के भेज रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह ताला। अभी तो इलेक्शन को टाइम है, सिलेक्शन चल रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, अल्लाह चाहे तो वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो नाजरीन इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।